अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर हमारा टॉपिक है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के अंदर हमने एक और टाइप की रेजोनेंस को स्टडी करना है। ठीक है, इस रेजोनेंस को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। नो बॉन्ड रेजोनेंस का मतलब है कि दो एटम्स के दरमियान में पार्शली वक्ती तौर पर एक दफ़ा तो बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन वो फिर भी रेजोनेंस में होंगे एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो इस चीज़ की आपको अभी डिटेल में आ जाएगी समझ। सबसे पहले हमने क्या देखना है? सबसे पहले हमने ये देखना है कि दिस इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ डीलोकलाइजेशन। ये एक डीलोकलाइजेशन की टाइप है। इट इन्वॉल्व सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इस डीलोकलाइजेशन में कौन से इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं? सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होता है, जिन्होंने सिग्मा बॉन्ड बनाया हुआ होता है। ठीक है, अभी तक हम जो पढ़ते रहे हैं उसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते थे रेजोनेंस के अंदर वो पाई इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन के फिनोमिना में जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास इन्वॉल्व होंगे इस प्रोसेस में, वो कौन से होंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, और वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कौन से होंगे? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक हाइड्रोकार्बन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच वाला। ठीक है, मतलब ये है कि सिग्मा बॉन्ड हमारे पास कैसे बनता है? सिग्मा बॉन्ड इस तरह से बनता है कि ये कार्बन एटम है, इसका ये ऑर्बिटल है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर एक हाइड्रोजन एटम का ऑर्बिटल हेड टू हेड ओवरलैप करता है। ठीक है, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं और इस तरह से जो हमारे पास कुछ इस तरह का एक बॉन्ड बनता है जिसको हम क्या कहते हैं? सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ये सिग्मा बॉन्ड है। अब ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ये हमारे पास रेजोनेंस बनाएगा। कैसे बनाएगा? इस चीज़ को हम अभी स्टडी करेंगे। ठीक है, पहले मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। ये हमने एक कंपाउंड लिया है। ठीक है, अब देखें, प्रोपाइलीन इसका नाम है। CH3 असल में ये इस तरह से है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका जो नाम है वो है प्रोपाइलीन। हमने प्रोपाइलीन के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन को स्टडी करना है। ठीक है, अब अगर ये वाला देखो, इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन है। इस वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है, 1 2 और ये 3। अब होगा क्या? होगा इस तरह से कि ये वाला जो कार्बन एटम है, ये वाला जो कार्बन एटम है, इसका ये जो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड है। चलिए इस हाइड्रोजन को नहीं, हम जो एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम इस वाले हाइड्रोजन को पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, अब ये वाला सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे इस पाई बॉन्ड के साथ क्या करेगा? डीलोकलाइजेशन करेगा। होगा क्या? ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट होगा, यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ पे जो बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड बन गए। ये डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड। देखिए सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। जहाँ पे अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड बनते हैं उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना ही लेता हूँ। ये हमारे पास है हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब देखें ये वाला जो बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे जो बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन है ये होगा इधर शिफ्ट। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। ये देखिए ये डबल बॉन्ड आ गया। अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये आगे शिफ्ट होगा, इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये एक डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, हमारे पास अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड आ गए। इसको हम क्या कहेंगे? हमारे पास रेजोनेंस हो गई है। और जबकि ये वाला जो बॉन्ड था कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, ये ब्रेक डाउन हो गया, लेकिन ये हाइड्रोजन मालिक्यूल को लीव नहीं करेगा। जैसे ही ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा, क्या होगा? हमारे पास इस बॉन्ड के ब्रेक डाउन होते ही ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर आ जाएगा। ठीक है, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये बॉन्ड वैसे ही रहेगा। फिर जैसे ये वाला मालिक्यूल अलहदा होगा, इधर वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये सिलसिला क्या है? हमारे पास चलता रहेगा। मैं इसका एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। हमारे पास ऐसे हो सकता है कि HCH और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH CH2। ठीक है,
अब देखें हुआ क्या था, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं था, इसके ऊपर क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, इसके पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल था। क्या था, एम्प्टी पी ऑर्बिटल। ठीक है, एम्प्टी हमारे पास पी ऑर्बिटल था जो खाली है। ठीक है, सॉरी इसके पास एस ऑर्बिटल होगा एम्प्टी। अब होगा क्या, होगा इस तरह से कि ये वाला बॉन्ड अगर खाली है तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास इस तरह से हो जाएगा, इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इधर बॉन्ड वापस आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अगली चीज़ हमारे पास उसी तरह से रहेगी। ठीक है, ये हो गया। अब इन दो, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो क्या होगा कि ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और इस वाले हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड नहीं होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये हो गया, सॉरी CH2। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास रेजोनेंस आ गई। फिर क्या होगा, ये वाला वापस यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ शिफ्ट होगा और ये वाला बॉन्ड दोबारा से वही फिर पहले वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये सिलसिला चलता रहता है। अब देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं है, इसी वजह से हाइपर कॉन्जुगेशन को हम एक और नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। ठीक है, इसमें तमाम के तमाम हाइड्रोजन जो हैं वो क्या करेंगे, रेजोनेंस में हिस्सा लेंगे। ठीक है, और इसमें रेजोनेंस बॉन्ड कौन सा ब्रेक होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड ब्रेक होगा हमारे पास। ठीक है, तो अब ज़रा इसकी थ्योरी देखते हैं। दिस इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ डीलोकलाइजेशन। इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं हमारे पास। हाइपर कॉन्जुगेशन कैन बी रिगार्डेड एट सिग्मा पाई ऑर्बिटल ओवरलैप। देखो पाई और सिग्मा बॉन्ड के बीच में हुई थी। इन सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और अल्फा कार्बन इज इन डीलोकलाइजेशन ऑफ विद एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, एग्जाम्पल से मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया। देयर इज़ नो बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। इनके बीच में बॉन्ड नहीं है, एक दफ़ा बॉन्ड क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। दिस टाइप ऑफ रेजोनेंस इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको हम क्या कहते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं। दिस टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन वेयर सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन हाइड्रोजन आर इन कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम। अनसैचुरेटेड सिस्टम के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो, कॉन्जुगेशन हो। इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं और इस फिनोमिना को हम हाइपर कॉन्जुगेशन कहते हैं। ये इसकी हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं। अच्छा जी, मैंने एक यहाँ पे लिखा है टर्शरी कार्बोकेटाइन। टर्शरी इसको क्यों कहा हुआ है, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ये फर्दर कितने कार्बन एटम से अटैच है, 3 कार्बन एटम से अटैच है, 3 कार्बन एटम से। ठीक है, तो इस तरह के कार्बोकेटाइन और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो इसको हम क्या नाम देंगे, टर्शरी कार्बोकेटाइन। अब टर्शरी कार्बोकेटाइन में क्या हुआ, हमने क्या किया, ये वाला जो CH3 है इसको ओपन करके लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में रेजोनेंस नहीं है और यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड। देखें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये हमारे पास सिंगल डबल सिंगल रेजोनेंस बन गई और ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में हमारे पास बॉन्ड नहीं है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या नाम देंगे, नो बॉन्ड रेजोनेंस का नाम देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे बॉन्ड नहीं है लेकिन रेजोनेंस आ गई। इस तरह के इस मालिक्यूल के कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, 8 मज़ीद स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल हैं। अब आप कहेंगे 8 कैसे, देखें ये वाला हाइड्रोजन 1, ये हाइड्रोजन 2, ये हाइड्रोजन 3, ये तीनों हाइड्रोजन हमारे पास नो बॉन्ड रेजोनेंस में बारी बारी हिस्सा लेंगे। एक शिफ्ट होता जाएगा आगे, उसके बाद इधर शिफ्ट हो जाएगा 3 हाइड्रोजन, ये कितने हो गए, 6 हो गए। 3 हाइड्रोजन ये कितने हो गए, 9 हो गए। तो एक मैंने ये लिख दिया और इस तरह के 8 मज़ीद स्ट्रक्चर हमारे पास पॉसिबल हैं। तो इस वजह से हम कहेंगे जो हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है, टर्शरी कार्बोकेटाइन के हमारे पास कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं, 9 रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने एक और लिखा है जी, प्राइमरी कार्बोकेटाइन लिखा है हमने, ये सेकेंडरी, पहले सेकेंडरी लिखा हुआ है हमने। ठीक है, अब देखिए सेकेंडरी कार्बोकेटाइन का क्या मतलब होता है कि इसमें जो कार्बन एटम है वो मज़ीद फर्दर 2 कार्बन एटम्स के साथ अटैच है। कितनों के साथ अटैच है, 2 के साथ अटैच है। ठीक है, तो ये मैंने सेकेंडरी कार्बोकेटाइन लिखा है। अब इसमें देखें कि ये वाला जो CH3 है इसको हमने ओपन करके लिख लिया। ठीक है, तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्डिंग नहीं है, इसका इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हुआ है, आगे शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल डबल वाला हमारे पास फिनोमिना आता है। ठीक है, तो इस तरह के इसके कितने स्ट्रक्चर मज़ीद
मज़ीद पॉसिबल हैं, 5 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। ठीक है, 5 स्ट्रक्चर कैसे, एक इस हाइड्रोजन का, एक इसका 2, एक इसका 3 और 3 हाइड्रोजन हमारे पास ये हैं। ठीक है, तो 6 बनते हैं, एक ये लिखा हुआ है और 5 स्ट्रक्चर मज़ीद पॉसिबल है। उसके बाद है जी प्राइमरी कार्बोकेटाइन। प्राइमरी कार्बोकेटाइन सिंपल होता है, जिसमें जो कार्बन एटम है हमारा अल्फ़ा कार्बन है वो सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है। ठीक है, 1CH3 मतलब एक कार्बन है हमारे पास इसमें। तो ये वाला जो हमारे पास है प्राइमरी कार्बोकेटाइन है, ये हमारे पास इस तरह से रेजोनेंस करेगा। ये वाला CH3 है, इसको हमने ओपन करके लिखना है। इसके 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है क्योंकि 3 हाइड्रोजन है इसके साथ। ठीक है, अल्फ़ा कार्बन के साथ जो कार्बन है उसके 3 हाइड्रोजन है। तो हमारे पास इसके एक स्ट्रक्चर मैंने ये लिख दिया, 2 स्ट्रक्चर मज़ीद पॉसिबल है। उसके बाद ये नीचे लिखा हुआ है मोर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ ए कंपाउंड ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के जितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होंगे उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम सिंपल वर्ड्स में ये कह सकते हैं कि जो रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ दैट कंपाउंड। जितनी ज़्यादा रेजोनेंस होगी उस कंपाउंड के अंदर उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे हमने ये देखा जो टर्शरी कार्बोकेटाइन है उसके 8 स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकेंडरी के 5 हैं, उसके बाद हमारे पास जो प्राइमरी है उसके 3 हैं। तो मतलब 8 उसके मज़ीद पॉसिबल हैं, 3 अगले के, 5 अगले के, 2 अगले के। तो सबसे ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर टर्शरी कार्बोकेटाइन के पॉसिबल हैं। तो इस वजह से जो मोस्ट स्टेबल कंपाउंड होगा इनमें से वो कौन सा होगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन होगा। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ये उससे कम स्टेबल, और प्राइमरी कार्बोकेटाइन सबसे कम स्टेबल। यहाँ पे मैंने एक और फार्मूला लिखा है टॉलिन का। ठीक है, इन सब के बीच में क्या है, रेजोनेंस है। ये रेजोनेंस का साइन डबल हेडेड एरो। ठीक है, इन सब के बीच में रेजोनेंस। देखो ये CH3 है, इसको मैंने ओपन करके लिखा। ये देखो हाइड्रोजन हमारे पास सेपरेट हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया इसके पास। ठीक है, फिर इस हाइड्रोजन का, फिर इस हाइड्रोजन का। तो बारी बारी ये सिलसिला चलेगा। इन सब के बीच में रेजोनेंस है, टॉलिन के अंदर रेजोनेंस होती है। ये भी आपने स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, देखें आप अब इस रेजोनेंस को किस तरह स्टडी करेंगे। देखिए ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ गया। अगर इस तरफ से इसको ले आए, दूसरी साइड से ले आए, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक है, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड आ रहे हैं हमारे पास। ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसके पॉसिबल है। ठीक है, और जिसका जो डायपोल मोमेंट होता है वो 0.43 डिबाई होता है। ठीक है, तो हमने इसके अंदर देखा जो रेजोनेंस होती है वो 9 बॉन्ड रेजोनेंस होती है, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच वाला ये वाला बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है और ये इलेक्ट्रॉन किधर होता है, आगे शिफ्ट होता है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ इसकी क्या होती है, इंटरेक्शन होती है। ठीक है, तो इसको आपने अच्छे से समझना है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर्स हैं ये बना के मुझे इसकी पिक्चर सेंड करनी है। ये आपकी एक छोटी सी असाइनमेंट है। ठीक है, किसी बच्चे का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी।